Students, we are continuing with the disorder of cardiovascular system, and next is the congestive cardiac failure or CCF. So according to American College of Cardiology or American Heart Association, CCF is a complex clinical syndrome that can result from any structural or functional cardiac disorder that impairs the ability of the ventricle to fill with और इजेक्ट ब्लड। तो सीसीएफ क्या है? ये क्लिनिकल सिंड्रोम में जो मेनली रिजल्ट होता है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफेक्ट विद इन द हार्ट। तो इसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स का एबिलिटी होता है टू फिल द ब्लड एंड इजेक्ट द ब्लड या फिर पंप आउट द ब्लड, वो एबिलिटी भी इसका डिसफंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट इज द इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी मेनली दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज द वॉल्यूम ओवरलोड विथ प्रिजर्व्ड सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर फंक्शन। तो इसमें मेनली कार्डियक ओवरलोड होता है पर जो वेंट्रिकल का फंक्शन होता है वो नॉर्मल रहता है। ओके, तो इसमें मेनली क्या क्या कॉजेस होता है? लार्ज लेफ्ट टू राइट शंट, दैट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसस. And next is the lesion with high pulmonary blood flow, that is transposition of great arteries. And last one is the mitral or aortic regurgitation, that may be either congenital or rheumatic. Okay, next is the myocyte dysfunction with abnormal ventricular contractile function. तो myocyte का मतलब क्या है? myocyte is the cells of the myocardium. तो myocyte का dysfunction होगा along with the ventricular dysfunction. तो इसमें mainly क्या क्या causes है? pressure overload, that is in severe aortic stenosis and pulmonary stenosis. Muscular dystrophy. Okay, cardiomyopathy is the disease of the heart, any kind of disease or defect of the heart. And myocarditis is the inflammation of the myocardium of the heart. HIV, sepsis, hypokalemia, etc. And next is the etiology according to the age of presentation. तो हम लोग चिल्ड्रेन का एज को डिवाइड करके भी उसका इटियोलॉजी क्या हो सकता है सीसीएफ के लिए, उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे न्यूबॉर्न में क्या होगा? बर्थ एस्पेक्सिया मीन्स द सडन सीजेशन ऑफ द ब्रीथ और रेस्पिरेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। तो एस्पेक्सिया हो सकता है। सिस्टेमिक आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसस, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस कनेक्शन एंड कोआर्केशन ऑफ आयोटा, जो हम लोग ने आगे डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज द 1 to 2 months बेबी में क्या होता है? VSD, PDA, TA, VC एंड transposition of great vessels or great arteries. एंड 2 to 6 month, तो इसमें मेनली aortic stenosis होता है एंड कोआर्केशन ऑफ aorta. एंड इन ओल्डर चिल्ड्रेन इसमें होता है तुम्हारा congenital heart defect with rheumatic heart disease, rheumatic fever, post operative transposition of great arteries, pulmonary stenosis and tricuspid regurgitation. तो पोस्ट ऑप मतलब ये सब ट्रीटमेंट के लिए, ये सब डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट करने के लिए या फिर डिफेक्ट को ट्रीट करने के लिए जो ऑपरेशन करते हैं उसके बाद हमारा कभी कभी सीसीएफ हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इटियोलॉजी ऑफ सीसीएफ. नेक्स्ट इज द पैथोफिजियोलॉजी. तो पैथोफिजियोलॉजी में मेनली क्या होता है? तो पैथोफिजियोलॉजी में मेनली क्या होता है? ड्यू टू अनमेट टिश्यू डिमांड फॉर ऑक्सीजन. तो
क्या होता है जब हमारा वेंट्रिकल्स अच्छे से ब्लड पंप आउट नहीं किया तो हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो फेलियर हो जाता है। तो इसकी वजह से जो पेरिफेरल टिश्यू वगैरह है, ओके, तो उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है, हाइपोक्सिया हो जाता है। तो ये कंडीशन की वजह से क्या क्या एक्टिवेट होता है, देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ रैस सिस्टम, दैट इज रेनल, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ओके, रैस सिस्टम एक्टिवेट होता है इन द किडनी। ओके, जब किडनी में सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड increased release of catecholamines leads to tachycardia and myocardial contractibility। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो इसके साथ साथ कैटेकोलामाइंस रिलीज होता है। तो कैटेकोलामाइंस तुम्हारा डायरेक्टली हार्ट के मसल में एक्ट करता है, तो उसकी वजह से टैकिकार्डिया होता है, दैट इज इंक्रीज इन द हार्ट रेट, एंड ऑल्सो हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट इज द साइटोकाइन इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन। तो इसके साथ जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है, दैट इज साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन, ल्यूकोट्रिन्स, ये सब एक्टिवेट हो जाता है। तो साइटोकाइंस मतलब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है एंड इट फाइनली लीड्स टू कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स हम सेम अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज न्यू बॉर्न, इन्फेंट, टॉडलर, ओल्डर चिल्ड्रेन, ऐसे करके हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो न्यू बॉर्न में मेनली क्या क्या होता है, टैकिपनिया, ओके, दैट इज द इंक्रीज इन द रेस्पिरेशन रेट। हेपेटोमेगली, एनलार्जमेंट ऑफ द लीवर होता है। टैकिकार्डिया, दैट इज इंक्रीज इन द हार्ट रेट। कार्डियोमेगली, एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट। फीडिंग प्रॉब्लम्स होता है। स्वेटिंग, साइनोसिस इज द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, एंड वीजिंग एंड शॉक में भी कभी कभी बच्चा शॉक में भी चला जाता है। ओके, सो दिस इज इन केस ऑफ न्यू बॉर्न। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ इन्फेंट। तो इन्फेंट में मेनली क्या होता है, पुअर फीडिंग, लेथर्जी मीन्स फैटिक या फिर वीकनेस, जनरलाइज्ड वीकनेस हो सकता है। स्वेटिंग, टैकिकार्डिया, टैकिपनिया, स्लो वेट गेन। तो इन्फेंट में मेनली क्या होता है, वेट गेन बहुत अच्छे से होता है या फिर प्रॉपरली होता है, पर ये सब बच्चे जिसका CCF है वो बच्चे का वेट गेन ही नहीं होता है, बहुत ही पुअर वेट गेन होता है। एंड नेक्स्ट इज हेपेटोमेगली। ओके, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ ओल्डर चिल्ड्रेन। तो ओल्डर चिल्ड्रेन में क्या क्या होता है, पुअर वेट गेन, सेम एज इन केस ऑफ इन्फेंट। एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, मतलब थोड़ा सा भी एक्सरसाइज वो बच्चा नहीं कर पाता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्थोपनिया, मीन्स जब पोजीशन चेंज करता है, मतलब लाइक सीटिंग से स्टैंडिंग, स्टैंडिंग से सीटिंग या फिर लाइंग डाउन पोजीशन में जब जाता है तब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। ओके, दैट इज ऑर्थोपनिया। एंड कार्डियोमेगली, मर्मर, हार्ट मर्मर सुनाई देता है। एंड पेरिफेरल इडिमा मीन्स द एक्सट्रीमिटीज लाइक द अपर लिम्स, लोअर लिम्स, ये स्वेल अप हो जाता है, इडिमा हो जाता है। फैटिक एंड हेपेटोमेगली। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग CCF का साइन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वेंट्रिकल्स इफेक्टेड, मतलब लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल्स इफेक्टेड है या फिर राइट साइडेड वेंट्रिकल इफेक्टेड है, तो इसको लेकर हमारा साइन डिफर करता है। ओके, ऑफ CCF। ओके, हियर इज द डिफरेंस। तो लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड एंड कॉमन फीचर, दोनों में क्या कॉमन फीचर होता है। सो लेफ्ट साइडेड में टैकिपनिया, टैकिकार्डिया, रेस और wheezing sound, hoarse cry, okay, persistent cough एंड डिस्निया, दैट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये हुआ लेफ्ट साइडेड का साइन। अभी जब राइट साइडेड वेंट्रिकल इफेक्टेड होगा तो क्या क्या होगा साइन, हेपेटोमेगली, फेशियल पॉफिनेस मीन्स द फेशियल इडिमा होता है। ओके,
जुगुलर वेन इनलार्जमेंट मतलब हमारा जो नेक वेन होता है वो इनलार्ज हो जाता है, बाहर से डिस्टेंडेड दिखाई देता है। पेटल इडिमा मीन्स द लेग इडिमेटस हो जाता है। एंड एसाइटिस मीन्स द एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड विद इन द एब्डोमेन। और कॉमन फीचर दोनों ही केस में क्या होता है, कॉमन फीचर कार्डियोमेगली, थॉट साउंड गैलोप मीन्स मर्मर सुनाई देता है, पुअर पेरिफेरल पल्स और विथ और विदाउट साइनोसिस। तो पेरिफेरल पल्स लाइक पेरिफेरल्स में अगर हम लोग ने पल्सेशन लिया तो बहुत ही फीबल पल्स होता है या फिर बहुत ही पुअर होता है पल्स, और उसके साथ कभी कभी साइनोसिस हो भी सकता है या फिर साइनोसिस एब्सेंट भी हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज द पुअर वेट गेन and last one is the tachycardia. So this is all about the sign of CCA. Okay, next is the diagnosis. तो diagnosis में mainly क्या क्या करते हैं, फर्स्ट इज द चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे में हमें क्या दिखाई देता है, कार्डियोमेगली एंड पल्मोनरी इडिमा। नेक्स्ट ईसीजी दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या दिखाई देता है, बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी विथ वॉल्यूम ओवरलोड ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्यूम ओवरलोड दिखाई देता है और दोनों ही वेंट्रिकल्स दैट इज लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों ही वेंट्रिकल का हाइपरट्रॉफी या फिर एनलार्जमेंट दिखाई देता है, मतलब समझ में आता है। नेक्स्ट इज ECCG दैट इज इकोकार्डियोग्राफी। तो इसमें हमें क्या दिखाई देता है, स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट, मतलब कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट जैसे VSD, PDA, TGA ये सब हमें दिखाई देता है। एंड ऑल्सो ग्रेट वेसल्स एनोमलीज मतलब ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, कोआर्केशन ऑफ आयोटा, ये सब हमें देखने को मिलता है ECCG में। एंड अदर्स में मेनली क्या करता है, इंक्रीज बी टाइप न्यूराइटिक पेप्टाइड। तो ब्लड टेस्ट हम लोग जब करते हैं तो बी टाइप जो नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड जो है वो बढ़ जाता है, एंड अलोंग विथ हेमोग्लोबिन फॉर एनीमिया, ओके, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O एंड C रिएक्टिव प्रोटीन, यही सब हम लोग करते हैं। ओके, लास्ट वन इज द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट रिड्यूसिंग द कार्डियक वर्कलोड, सेकेंड इज इंक्रीजिंग कार्डियक कंट्रैक्टिबिलिटी एंड थर्ड इज रिड्यूसिंग द प्रीलोड। तो पहले हम लोग बात करेंगे रिड्यूसिंग द कार्डियक वर्कलोड। तो कार्डियक ओवरलोड को हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे, प्रमोटिंग द बेड रेस्ट। तो कम्प्लीटली पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है। यूज सेमी फाउलर पोजीशन। तो सेमी फाउलर पोजीशन मतलब 30 डिग्री हेड एंड एलिवेट रहेगा 30 डिग्री एंगल में, ओके। एंड मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, मोइस्ट ऑक्सीजन इनहेलेशन देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया एंड फीवर, ओके, दैट इज एंटीपायरेटिक देना पड़ेगा एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। इवन कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं या फिर नॉर्मली हम लोग क्या दे सकते हैं, आयरन, ओके, आयरन सप्लीमेंट्स। एडिक्वेट हाइड्रेशन मीन्स आइदर ओरली या फिर IV फ्लूइड की मदद से हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। वैसोडाइलेटर दैट इज द सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड 0.5 to 4 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट IV हमें देना पड़ेगा, ओके। वैसोडाइलेटर्स मतलब जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, ओके। नेक्स्ट इज ACE इनिबिटर दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर में हम लोग क्या देंगे, कैप्टोप्रिल 0.1 to 1 mg पर kg पर डे पर ओरली देंगे 8 आवरली करके, ओके। एंड लास्ट वन इज द बीटा ब्लॉकर लाइक प्रोपेनोलॉल, लोबेटालॉल, ये सब भी हम लोग देंगे टू रिड्यूस द कार्डियक ओवरलोड। Okay, next is increasing the
मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग देते हैं डिगॉक्सिन एंड आयोनोट्रॉप्स एंड ऑल्सो फॉस्फोडाइस्टरेज इनिबिटर। तो डिगॉक्सिन मेनली ये तुम्हारा कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए हम लोग देते हैं। जैसे इसका डोज है 0.02 to 0.25 mg/kg इन प्री मैच्योर बर्न मतलब बेबी। प्री मैच्योर मतलब जो बेबीज बिफोर 9 मंथ्स के आगे या फिर 7 मंथ 8 मंथ में बर्थ हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं प्री मैच्योर। ओके, तो उनके लिए इतना डोज होगा। नेक्स्ट 0.04 to 0.08 mg/kg इन केस ऑफ infant means the term infant, and last is 0.6 mg/kg in children। तो इन्फेंट से ऊपर जो चिल्ड्रेन होगा, चिल्ड्रेन मीन्स मोर देन 1 ईयर, उसको हम लोग यही डोज मेंटेन करके हम लोग देंगे डिगॉक्सिन। नेक्स्ट इज द आयोनोट्रॉप्स। तो आयोनोट्रॉप्स में मेनली क्या आता है, डोपामिन एंड डोब्यूटामिन मीन्स इट इज ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द हार्ट रेट और मेंटेन द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। तो इसमें डोपामिन देंगे 2 to 10 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट इन्फ्यूजन मीन्स आईवी इन्फ्यूजन करके हम लोग देंगे। एंड डोब्यूटामिन देंगे 2.5 to 15 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट, सेम ये भी इन्फ्यूजन की मदद से हम लोग देंगे। एंड लास्ट इज द फॉस्फोडाइस्टरेज इनिबिटर। इसमें हम लोग देंगे एम्ब्रिनॉन एंड मिलरिनॉन। ओके, ये 2 ड्रग हम लोग मेनली प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज द रिड्यूसिंग प्रीलोड। तो प्रीलोड मतलब हार्ट में जब जो ब्लड आ रहा है उसका वॉल्यूम को रिड्यूस करना को बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग प्रीलोड। मतलब हार्ट में एंटर करने से पहले ब्लड वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं प्रीलोड। ओके, तो इसमें आएगा डाययूरेटिक्स देंगे फुरोसेमाइड 1 mg/kg पर डोज आईवी देंगे। आइदर इसके बदले में हम लोग स्पाइरोनोलैक्टोन देख सकते हैं 1 mg/kg ओरली 12 आवरली करके। ओके, नेक्स्ट इज लो सोडियम डाइट। तो सोडियम या फिर जो सॉल्ट है वो हमें कम या फिर सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट या फिर लो सॉल्ट डाइट देना है पेशेंट को। एंड नेक्स्ट इज सर्जिकल करेक्शन ऑफ कार्डियक डिफेक्ट। तो कार्डियक डिफेक्ट जैसे BSD, TGA, PDA ये सब अगर डिफेक्ट रहा है तो इसको हमें मेनली सर्जिकली करेक्ट करना पड़ेगा या फिर ट्रीट करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ एरिदीमिया। तो एरिदीमियास को ट्रीट करने के लिए हम लोग सेम डिगॉक्सिन, डिजिटलिस, आइनोट्रॉप्स वगैरह हम लोग देंगे। एंड नेक्स्ट इज द कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन। तो इसके बाद भी अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो कम्प्लीटली हमें हार्ट ट्रांसप्लांटेशन या फिर कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर।